अच्छा जी, रेवेन्यू की दो कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी इसकी जो है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, और दूसरी कैटेगरी को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। ठीक है जी। तो डायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है इसके दो अल्टरनेट नेम्स भी हैं। ठीक है, इसको हम ऑपरेशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी बोलते हैं और इसको हम मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि जो तीनों नाम मैंने आपको बताए हैं ये एक दूसरे से लिंक्ड हैं। डायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ऑपरेशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू या मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो ये तीनों नाम जो हैं ये आपस में इनका लिंक है। जैसे इन तीनों के लिए, यानी कि जो मैं इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करूँगा डायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, यहाँ से हम इसको कैटेगराइज करेंगे। बाकी नाम जो है वो भी ऑल्टरनेटिवली यूज़ होते हैं। तो डायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है उसकी जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि रेवेन्यू अर्नड आउट ऑफ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है किसी भी बिजनेस की, वो कहलाता है डायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, यानी कि नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से क्या मुराद है कि एक बिजनेस जो काम कर रहा है उस काम से उसको जो रेवेन्यू आ रहा है, यानी जो मेन बिजनेस का जो फंक्शन है उस फंक्शन से जो वो अर्न कर रहा है वो डायरेक्ट सोर्स के अंदर हम डालेंगे। ठीक है, वो रेवेन्यू हम डायरेक्ट सोर्स के अंदर डालेंगे। मिसाल इसकी क्या है कि एक बिज़नेस जो फर्नीचर का काम कर रहा है मेनली, ठीक है, यानी मेजर सोर्स उसका जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है वो क्या है कि नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी फर्नीचर बेचना है। तो फर्नीचर बेचने वाले बिजनेस के फर्नीचर के बेचने पे जो भी सेल प्राइस हम रिसीव करेंगे उसको हम डालेंगे डायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू के अंदर। बट ये बिज़नेस टू बिज़नेस वेरी करता है। जैसे मिसाल ले लें कि एक कॉलेज है और वो स्टूडेंट्स से फ़ीस कलेक्ट करता है, तो चूंकि उसका काम जो है, जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है वो टीचिंग है, उन बच्चों को टीचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे कॉलेज की सूरत में जो भी फ़ीस वो ले रहा है कॉलेज, उसको हम डायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि जो डायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है इसके जो अल्टरनेट नेम्स मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि ऑपरेशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू या मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ये दोनों नाम इसके साथ मिलते जुलते हैं क्योंकि ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से जो रेवेन्यू आ रहा होता है उसको हम इस कैटेगरी के अंदर, डायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू वाली कैटेगरी के अंदर उसको हम डालते हैं। ठीक है जी।